हेलो इसे बड़ा पता है ना। हेलो साथी, आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है। आज जैसा कि मिर्जापुर का जो शासन प्रशासन है जीत पे आ गया है, जिनके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, आज उनकी सेवा में लगे हैं। लेकिन 5 साथी और हैं हमारे साथी 5 और हैं और 50 साथी तैयार बैठे हैं। और मैं एक आवाज दूंगा तो 5000 भी यहाँ आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस समाज की जाति पूछ के उसके साथ न्याय किया जा रहा है, उस समय लड़ना चाहते हैं। हमें बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और आज 9 दिनों में मैंने इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए हैं कि मैं रहूं न रहूं, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ लेंगे। लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? तब गुरु का बतियाते थे। आज सीए साहब भी आ रहे हैं तो प्यार से बतिया रहे हैं। कह रहे हैं कि दोन भाईचार। एसडीएम साहब ने तो पूछा भी कि नेता तुम्हारा कौन जाति है? तो नेता ने बताया कि हम भाईचार हैं, हम डोम है, केवट है, मल्लाह है, चमार है। सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं और संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं कोई जाति किसी की लड़ाई लड़ेगा है। तो निश्चित तौर पे आप इस देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस समाज की मान्यताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस पुरानी काशी में आपने वो अनर्थ कर दिया। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को भी खिलाफ जिला पंचायत सांसद विधायक, जिला पंचायत इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम ऐसे ही इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे और अपना सीना चौड़ा करके, और ये जब तक नहीं झुकेंगे। ये तो आप 8 दिनों में देख ही लिया है, 9 दिनों में। लेकिन जिस तरह की ये व्यवस्था है और जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं, वहां पे आपको यही से दिख जाती है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय को सूचना थी और सूचना दे के ही हम लोग यहाँ बैठे थे, और सूचना होने के बावजूद भी आज तक हमारे साथी के हाथ एक चीता को अग्नि देने का बहिष्कार किया है। और उसके बाद रुके रहो 2 मिनट रखो। तो जब हम लोगों ने अपने चलते हैं कि क्या पता इसी बहाने इन लोगों को डरा धमका के, बीमार दिखा के इनका आंदोलन करवा लिया जाए, लेकिन कोई नहीं पता। नाम है आपका? हरिश्चंद्र केवट नाम है। किस लिए आप यहाँ पे धरने बैठे हैं? यहाँ पे शमशान घाट का ठेका किया गया और यहाँ के समाज को उसके काम से वंचित किया जा रहा है, उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है और ये ही मुर्दा जलाना ही इसकी आजीविका है। तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार द्वारा शमशान घाट का ठेका हुआ है। इतना बड़ा मड़कड़िया शमशान है या कहीं और है, वहाँ पे कोई ठेका नहीं है, किसी तरह की पर्ची नहीं कटती। लेकिन मिर्ज़ापुर से ये पहली शुरुआत है। जैसा कि हमारे देश में हिंदूवादी सरकार है और यहाँ हिंदू धर्म की परंपरा के हिसाब से जो काम होते हैं, काम ये है कि जो शवों को जलाने का काम है वो डोम धिक्कार समाज करता है। उसके एवज में जो उनको अग्नि देने के एवज में जो कर मिलता है, तो उस कर के एवज में जो इनका परिवार चलता है, उसी से इनकी आजीविका चलती है। पढ़ाई लिखाई सब यही है इनके पास, न खेती है, न कोई उस तरह का साधन है,
न इनके बस्तियों में आप जाके देखेंगे आजीविका का एक ही मात्र से आ रहा है मुर्दा। अगर मुर्दा नहीं आता तो इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरह से पिछड़े हैं। ये अभी कितने दिन हुए आपको यहाँ पे धरने पे बैठे? देखिए, हम 2 तारीख से धरने पे बैठे हैं और आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है। इस बीच हमारे साथ 2 बार धरने के तीसरे दिन एसडीएम सदर आए थे, आसाराम वर्मा जी, और कल 8वें दिन एसडीएम सदर दोबारा आए थे। लेकिन उनकी एक जिद है कि हम ठेका तो निरस्त नहीं करेंगे, आप कहो तो आपका रेट तय कर देंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो तय करने की बात है कहीं भी विधान में नहीं है। किसी समाज की मान्यताओं का, मूल्यों का और परंपराओं का रेट नहीं तय होता। मूल्य और मान्यताएं और परंपराएं आपसी सहमति से चलती हैं। मांग आप लोगों की क्या है? मांग है सीधा कि हमारा ये इस तरह की जो नई परंपरा शुरू हुई है, ठेका और मुर्दों से जो वसूली है वो बंद किया जाए और इस समाज को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाए, जैसा कि इसका संवैधानिक हक है। तो अभी कितने दिन भूख हड़ताल को हुए और कब तक ये जारी रहेगा? ये भूख हड़ताल को 9 दिन हो गए हैं और हम लोगों की मांग जब तक नहीं पूरी होती है तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक कि शासन प्रशासन हमारी बात न सुन ले। योगी जी कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं घाटों का। मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर का पहला घाट होगा जो इस तरीके का है। नहीं, हिंदुस्तान का पहला घाट है और जहाँ पे ये टैक्स लिया जा रहा है, मुर्दा टैक्स वसूला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझे अगर ना कहे तो ये संज्ञान में नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि हो जाना चाहिए था। 8-9 दिन हो गए, LIU CID इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको तक सूचना गई होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस तरह की बात हो रही तो जो वो बातें कहते हैं निश्चित तौर पे उनकी बातें बिल्कुल झूठी हैं और ज़मीन पे उसका कोई भी आधार नहीं है। और इनके अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल ही लापरवाह हैं और भ्रष्ट हैं और वो जनता के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, जिसका यहाँ पे एक प्रमाण आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या ये बताएं कि कितने परिवार इस जो नियम इन्होंने लागू किया 1000, कितने परिवार प्रभावित हैं? आप लोग क्या कहें? अरे 100 के लगभग हैं और उससे भी जो वोटर भी मान ज़्यादा भी हैं और 500-700 और सब उसी के सहारे हैं। सबका नंबर लगता है, कोई आज है कोई काल है, ऐसे माने कि सब माने कि हाँ कि ये माने वैसे चल रहा था। जो झगड़ा लगा दिया सरकार आकर के कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, सब ऐसे परेशान है। माने एक आसरा हमारा लोग टूट गया, अब हम लोग क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से हम लोग हंसनबाजी तो भूख हड़ताल अपन शुरू कर दिया। भाई आएगा सुनेगा हमारी बात तो उनका तो ये कितना पैसा लगाए हैं यहाँ पे इस घाट पे? कौन पैसा कितना लगा? यहाँ 1000 लगाए हैं। अब मैंने जब से हम लोग बैठे तो तब से 500 कर दिए हैं और हम लोग तब से तो कोई पैसा देता है? वहाँ पे जमा कर दिया तो यहाँ कोई पैसा देता नहीं पैसा वहाँ जमा करें, हमारे लोग कुछ नहीं मिलता है। पूरा बंद हो गया? हाँ, पूरा बंद हो गया। जब मैंने एक बारी मैंने कहते हैं पैसा वहाँ दे के आते तुमको कह देंगे अब और तुमको सब दूसरे लेना जाओ। तब जहाँ कुछ नहीं है किसी का वो माने कोई पैसा ले लेगा। करते आए हैं ये हम लोग तो माने सदी पुराने से चल रहा है, लेकिन इनका 2 महीना से चल रहा है। ठीक है। तो हम मुखांती क्या कहेंगे? 1000 रुपये लगाए हैं। एक कितने दिनों से आप लोग ये करते थे काम? अब जो लगाए हैं हम लोग पुश्तैनी से देखते चले आ रहे थे साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब पर्ची कट रहा है तो हमारे लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसी का 1 महीना पड़ता, किसी का 2 महीना, किसी 4 महीना, किसी का साल भर पर पड़ता है। उसी से थोड़े थोड़े में हम लोग काम चलाते थे, उसी से पढ़ाते, उसी से लिखाते थे, उसी से हम लोग का पेट पर्सन कुल होता था। बाकी 1000 का ठेका ले लिया, ठेका वाला 1000 काटता था। हम लोग आगे देने जाते थे तो कहते हैं कि जाओ वहाँ दे दिया, तुमको क्या दें, नहीं है पैसा, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, तुम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग मर रहे हैं, भूखन मर रहे हैं। आग भी देना बंद कर दिया? आग भी देना बंद कर दिया। जब नहीं मिल रहा है तो कैसे आग दें? यही बात है। तो कैसे आग दे रहे हैं वो लोग जो लोग आ रहे हैं आपसे? तो वो लोग अपने हाथ से लगा रहे हैं, अपने हाथ से लगा है कि वहाँ तो दे दिया कर। मांग क्या है हाँ। आप लोगों की? हमारा लोग का मांग है साहब कि ये पर्ची कटना बंद कर दे, ये ठेका बंद किया जाए, हम लोग को भी ठेका दिया जाए। हम लोग भी तो जौन होगा तो सरकार को सूली देंगे, हम लोग लड़ेंगे, थैंक यू। करेंगे।